गला काटना भजन हो सकता है युद्ध भूमि में, अर्जुन को ये तो आदेश कर रहे हैं, तो फिर आपका व्यापार तो भजन है ही। दूसरों के सुख के लिए और थोड़ा अपने में अभिमान रहित होकर कर्तव्य का पालन करे, तो हमें लगता है कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फंसा पावे। जब क्योंकि सृष्टि का कार्य, पर हम उसे भजन ना मान करके जब उसे हम भोग मान लेते हैं, अपने लिए मान लेते हैं, तो वही बंधन का कारक हो जाता है। मान लो आपने 500 रुपया कमाए, तो आपने घंटों उसका प्लान किया और फिर 500 आए। अब 500 में कुछ परिवार की सेवा में लग गया, कुछ हम पशु पक्षी या कोई ऐसा औषधि या किसी के कार्य में लगा दिया, बहुत बढ़िया सेवा लगी। सब हमारे लिए थोड़ी। अगर हमें प्रभु ने 500 दिया है और 300 में हमारा काम चल जाता है, तो हम 200 में और भी कार्य देखेंगे जिनको अत्यंत आवश्यकता है, उनकी सेवा में पहुंचा देंगे, तो सेवा बन रही है ना। तो हम प्लान के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। प्लान के बिना क्या हम सेवा नहीं, भगवत सेवा नहीं कर सकते ना। हमको प्लान बनाना होता है कि आज हमको श्री जी को ऐसी पोशाक पहनानी है, आज श्री जी को इसका भोग लगाना है, आज श्री जी को ऐसी नथ धारण करानी है, आज प्रभु को ऐसा मुकुट धारण कर। तो व्यापार में तो फिर प्लान करना ही पड़ेगा। अब ये कहते कि ये प्लान करना तो व्यर्थ है, कब? जब भगवत विमुख होकर सोचो। यही अर्जुन जी ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। भगवान क्या संन्यास नहीं लेना, युद्ध करना है, समझ लेना। तो आपको ये लगेगा या व्यापार पास अब छोड़ो, एकांत में गंगा किनारे बैठ करके बस भजन करो। जैसे एक बात बताया, नहीं होगा भजन, गंगा किनारे बैठो। यहाँ व्यापार में हो तो भजन अच्छा लग रहा है, थोड़ा मन चल रहा है, गंगा किनारे बैठोगे ना तो इधर का चिंतन होगा। बैठोगे शरीर गंगा किनारे, चिंतन होगा इधर का घाटा। बैठो बाजार में, चिंतन हो प्रभु का, ये मुनाफा। समझ रहेला कि प्रभु मैं तो संसारी आदमी हूँ, संसार के कार्यों में रत हूँ, नाथ जैसा भी हूँ आपका हूँ, और हर कार्य भगवान को समर्पित करते जाओ। और नाम जप के बढ़िया काम है। जो प्लान करो पहले सोचो कि ये कार्य भगवान के लिए है, तो युद्ध भी तो प्लान से होता है। रात रात भर चक्रव्यूह की रचना करते थे भगवान श्री कृष्ण बैठ के, और युधिष्ठिर जी को नहीं रखते थे। युधिष्ठिर जी के सामने दूसरा चक्रव्यूह होता था, क्योंकि दुर्योधन जाके पूछता भ्राताश्री आज कौन सा चक्रव्यूह, तो सत्यवादी थे, बता देते थे कि आज गरुण चक्र है। तो यहाँ प्लान एक अलग बनता था और फिर एक प्लान अलग बनता था श्री कृष्ण, जो युधिष्ठिर जी को भी पता नहीं होता। वहां जाते ही दूसरा चक्र भी हो, युधिष्ठिर जी ने बताया था दूसरा, तो उसकी तोड़ वो भीष्म पितामह जी से सीखता। लेकिन जो भगवान मनाते थे उसकी तोड़ ही नहीं होती, क्योंकि वो दूसरा होता था। तो ऐसे ही प्लान तो हर चीज का बनता है। तो आपका व्यापार का या किसी भी तरह का जो प्लान है वो भगवान से जोड़ करके कीजिए तो भजन ही माना जाएगा। महाराज जी, इसमें एक और प्रश्न उठता है, इनका भी था, इनको थोड़ा सरल तरीके से। अभी प्लान बना लिया महाराज जी, उसके बाद महाराज जी कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। तो अगर जो नहीं हुआ तब हमें क्या सोचना चाहिए कि शायद प्रभु की इच्छा थी या उसमें दो बातें सोचनी। पहली बात तो जैसे हम चाह रहे थे कि अमुक संख्या से हमें लाभ मिले या अमुक पद से लाभ मिले या विजय प्राप्त हो, और हमें नहीं हुई, तो उसमें पहली बात तो हमारा कोई अशुभ प्रारब्ध हमें बाधा पहुंचा रहा है। अशुभ प्रारब्ध जो हमारा कोई पाप है वो हमको सफल नहीं होने दे रहा। दूसरी बात, हमारा कोई अभ्यास ढीला रह गया। दो बातों पे दृष्टि रखनी चाहिए। मेरी त्रुटि क्या हुई कि मैं फेल हो गया? जब हम पूरी जांच करते हैं और कोई त्रुटि नहीं निकलती, तब हम उस पर लागू हो जाते कि कोई पूर्व का पाप है जिसने टांग मार दी और मैं असफल हो गया। लेकिन बार बार थोड़ी टांग मारेगा। एक बार हारे, दो बार हारे, तीसरी बार तो मैं सफल होऊंगा ही। अविनाशी का बच्चा हूं, हारने वाला नहीं, आगे निकल जाओगे। और सदैव कोई हारा ही हो ऐसा नहीं है, और सदैव कोई जीता हो ऐसा भी नहीं है। ये बिल्कुल सदैव दिन बना रहे ऐसा असंभव, और सदैव रात बनी रहे ऐसा भी असंभव। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन जी से कहा तुम युद्ध करो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। जय हो या पराजय हो, लाभ हो या हानि हो, सुख या दुख, अपने कर्तव्य से नहीं डिगना, अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। भगवान ने कहा यदि विजय प्राप्त करते हो तो भूमि का राज्य, अगर शरीर छोड़ते हो तो स्वर्ग का राज्य। दोनों हाथ में लड्डू है, युद्ध करना ही ठीक है। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। यदि हमारी उस कोटि की सफलता नहीं होती तो हम पहले जांच करते हैं कोई हमारे अभ्यास में, कोई हमारे प्लान में त्रुटि हुई क्या। अगर नहीं तो फिर हमारा प्रयास असफल हुआ, कोई पूर्व का पाप ऐसा है जो हमको नीचा दिखाने के लिए असफलता दे दी है। लेकिन वो खत्म होगा ना, अब हम खुद प्रयास करते हैं, हमें हारना नहीं है। देखो गलतियां तो हमसे होती रहती हैं,
पूर्व जन्म में हुई हैं जो एकत्रित है, और इस जन्म में भी हमसे ऐसे पाप हुए जिनका हमने कोई प्रायश्चित नहीं किया।